देखिए कल सुबह 10 बजे आप सभी का इंतजार रहेगा। आंखों में ठान लिया तो ठान लिया। अब की बार डेट भी लेंगे, रैली का प्लीज ध्यान से इस बात को ध्यान रखें, हम दिल्ली में हैं और तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन के डिसिप्लिन साथ आना जरूरी है। है। ये जितने भी जो भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग हैं लोकतांत्रिक तरीकों की पैरवी कर रहे हैं, अनुशासन की पैरवी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत माता की जय बोलते हैं उसमें अनुशासनहीनता होती है, ऐसा कहीं नहीं। भारत माता की जय में जोश होना चाहिए, उसी जोश के साथ हम बोल रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सब लोग अनुशासन की गरिमा बना के और कल सुबह 10 बजे जरूर मिले। बाकी जितेंद्र सर आपका क्या ओपिनियन है वो बता दीजिए। बस वही है, मैं आपके साथ हूँ, जब तक डटेंगे आप जब तक मैं डटूंगा यहाँ पर। और हमारा लक्ष्य है कि आप सभी को वर्दी पिनवाना है। भारत माता की आप सभी शांतिपूर्ण तरीके से आइए, क्योंकि आज भी देखा था शांतिपूर्ण तरीके से नहीं आए तो जितेंद्र सर लट लेके भी खड़े थे। अनुशासन में रहना है, अपनी मांगे मनवाने के लिए वो लट सह लेंगे, अपनी मांगे मनवाने के लिए वो लट सह लेंगे। अपन सिर्फ अपनी मांगों पे टिके रहेंगे। ये टाइम सुबह जगह और टाइम राजीव चौक का है। विराट सर भी अपने साथ है। सुनिए भाई, सभी को बता दे रहे हैं, पहले तो हमारे बारे में बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि हम चले गए, चले जाने वाले नहीं हम। जितनी भी लाटियां खाएंगे आज भी तैयार थे, कल भी तैयार रहेंगे। कल सुबह 10 बजे राजीव चौक गेट नंबर 6 मेट्रो, यहाँ से जंतर मंतर ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, जंतर मंतर ही जाएंगे। यहाँ से जंतर मंतर तक सभी एक साथ होके एक साथ चलेंगे। ध्यान रखना, राजीव चौक का 6 नंबर गेट मेट्रो। और अगर आप यहाँ नहीं आते हो तो जंतर मंतर भी आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको जिसको नहीं पता है वो जंतर मंतर, लेकिन कल सुबह 10 बजे ये हम सभी के सभी एक साथ है। अभी तक यही डिसीजन लिया कि क्या होगा तो कल अगर लाटियां लगी नहीं है, हमारे पास में परमिशन है नहीं, तो जिसको खानी हो वो आ जाना भाई। परमिशन सरकार नहीं दे रही है, हमें सरकार परमिशन लोकतांत्रिक तरीके से हमको जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि अगर सरकार परमिशन नहीं देंगे तो क्या हम घर में बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं करना है। सरकार परमिशन दे ना दे, धरना जारी रहेगा। अब हमको तो जगह बता दे कि कहाँ बैठना है, वहाँ नहीं तो दूसरी जगह बता दे, वहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। चल रही है, कम सरकार जब तक हमें नहीं बताएंगे जगह, तब तक हम सड़कों पे बैठे रहेंगे, सड़कों पे फिजिकल करेंगे। भारत माता की। तो भाई ध्यान रखिए, जब तक हमको तारीख नहीं देंगे, 100% हमको रिजल्ट नहीं देंगे कि इस दिन से आपकी भर्तियां शुरू हो जाएगी या एज में छूट मिलेगी, तब तक हम यहाँ दिल्ली में रहने वाले हैं। काफी लोगों ने कहा बदलने वाले नहीं है साथियों। जब तक वो लिखित ना दे, जब तक ना बोल दे कि भर्ती आएगी और इस तारीख को आएगी और रिजल्ट इतनी जल्दी आउट होगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। और सुनो भाई, अपडेट का हमने इसी समय का बोला था, इस समय आपको अपडेट दे दिए। अब ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात हमारी पहुंच सके और सभी के सभी आ सके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले बता रहे हम, अगर आप अनुशासनहीनता करें और कहीं पे भी पकड़े गए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। अगर आप अनुशासन में रहे तो हम आपसे पहले पकड़े जाएंगे, ठीक है? जहाँ पे भी आप जाओगे गाड़ी में पहले हम बैठेंगे। और देखिए हिंदुस्तान के जिस भी कोने से हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो कुछ नहीं होगा। हम सभी टीचर्स लोग आपके साथ हैं। कल सुबह 10 बजे आप सभी का इंतजार रहेगा। आप जहाँ पर भी डटे हुए हैं, आपको कल सुबह 10 बजे यहाँ पर आना है। ध्यान रखना, राह संघर्ष की जो रात तीर में चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आप सभी का इंतजार रहेगा। मॉर्निंग में 10 बजे हम सभी आपके साथ है। ध्यान रखना भाई, कल सुबह 10 बजे तुम्हारी मांग है। मैंने पहले ही बोला था आपको दिल्ली नहीं छोड़ना है। अगर हम खड़े हैं तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा साथ में। अगर आप दिल्ली से भाग गए तो फिर बेटा केवल मोबाइल पे वीडियो देखने से आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जितेंद्र जी, अभी आज का जो व्यू देखा हमने, वो वाकई में युवाओं की जो एकता थी। देखो, हर आंदोलन में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अभी अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन हमारा ऐलान का टाइम था कि हम शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना कुछ डिक्लेयर करेंगे। अब कल आप लोगों के सबने रणनीति बनाई, उसी रणनीति के माध्यम से चलेंगे। और पूरे जो लोग इस आंदोलन में नहीं आ पाए हैं कहीं से भी, उनसे रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया एक वो तरीका है जिसके माध्यम से इस आवाज को और बुलंद किया जा सकता है। तो जिस प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हो ना, जिस सर से जुड़े हो, आप उस आवाज को बुलंद करने में अपना अमूल्य योगदान दे। इस आंदोलन में अपनी आहुति देने का प्रयास करें, क्योंकि ये जंग है आपके हकों की। और इस जंग को अगर हम हार गए ना, तो मेरी बात सुनो, आपकी आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेगी और एक उम्र गुजर जाएगी तो आपको बद्दुआ लगेगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द इस आंदोलन से जुड़िए। अगर नहीं जुड़े तो भी जुड़े। और साथ साथ जो साथी दिल्ली में हैं, वापस जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों पीछे मुड़ के देख लीजिए, हम अभी भी आपके लिए हाजिर है। और अगर दिल्ली से चले गए तो फिर कोई नहीं रुकेगा भाई। ध्यान रखना, आपकी डिमांड थी कि आपको जो है वो यहाँ पे रुकना है। हम अकेले नहीं रुक रहे यहाँ पे, ये आप चाह रहे थे कि हम रुके। और अपन ने जब शुरुआत करी थी इन चीजों की,
तो एक ही बात लेके शुरुआत करी थी कि तब तक नहीं आएंगे जब तक कि अपनी सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ एयरफोर्स वालों की बात नहीं है, ना नेवी वालों की बात है, ना आर्मी वालों की, डिफेंस की बात हो रही है। मतलब तुम तीनों आ रहे हो तो भाई सारे के सारे, चाहे बंदा कहीं भी हो, मैं कह रहा हूँ अगर वो बस पकड़ लिया, बस छोड़ भाई, सुबह आ जा। और इस बार सुबह आना है तो बहुत तजवीज और तरीके से आना है ना, ताकि अपनी बात मानी जाए। आज की तरह नहीं, बहुत शांति से आना है भाई। ठीक है भाई, आपका इंतजार रहेगा। आज की तरह हु अल्लाह ज्यादा नहीं करना, और कोई दूसरे अभी भी तुमको भड़का रहे हैं तो उनके साथ नहीं जाना है। मैं सीधा बता दिया, रात को आप अपने रहने की व्यवस्था करिए, क्योंकि हम तो अभी भी सड़कों पे हैं। हम आपके लिए पहले बताए थे, अब लाठ ठिकाने हमारे पास में परमिशन मिली नहीं है, लास्ट तरीका हमारे पास में यही बचा है, तो हम तो तैयार हैं। और आपका भी स्वागत है लाठ ठिकाने के लिए। जो भी होगा कल देखा जाएगा, लेकिन 10 बजे पूरा प्रयास किया था भाई परमिशन का, पूरा हमारी ओर से पूरा प्रयास किया गया था। बट उत्तराखंड से आया हूँ सर। मैं भर्ती चाहता हूँ कि जल्दी से भर्ती आए। कुमार रेजिमेंट की भर्ती देते हैं हम उत्तराखंड में, तो सर 2 साल से आई नहीं है और एज जा रही है, इसलिए सर हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी भर्ती हो। तो साथियों कल सुबह सभी को, स्थान का नाम बताऊं मुझे वापस, राजीव चौक 6 नंबर गेट पर आपको आना है। और साथियों ये अपना यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है दोस्तों, देख लीजिए ये यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं आप, बहुत सारे बंदे यहाँ पर हैं, कुछ बंदे वहाँ पर सो रहे हैं, वो दोस्तों देख लीजिए आप, ये चल रहे फिर रहे हैं यहाँ पर, सारे यार यही है, वो जा रहे 4-5 यार बंदे यही है। है ना। ये भाई साहब इधर आओ, ये देखिए कहाँ छुप रहे हैं आप भाई साहब, इधर आओ। नहीं कैमरा में बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? भगवान सिंह भाई इधर ही हूँ। कल सवेरे अरे आप चले गए यार, कहाँ है यहाँ पर? इधर देखो कनाट प्लेस पे। अरे कहाँ चले गए बच्चे आप नहीं हो दूसरे वो। इधर ही हूँ भाई, और आप लोगों को सुबह 10 बजे इधर ही मिलूंगा खड़ा, ठीक है? पूरा का पूरा स्टाफ इधर ही खड़ा मिलेगा। आप लोगों ने भी इधर आना है 10 बजे हर हालत में, कनाट प्लेस मेट्रो का गेट नंबर 6 के पास। ओके और एक बात ध्यान रखना दोस्त, जो आपके है ना, जिन्होंने आपसे वादा किया था, हम सारे आपके हैं, ठीक है? तो यही मिलेंगे, अभी भी यही है भाई। जो साले जो है ना, एक बात ध्यान सुन लो, जो तुम्हारे साथ राजनीति करना चाह रहे थे वो निकल लिए भाई कहीं और। किसी भी तरीके से मेरे यार, किसी भी तरीके से किसी को कोई फंडिंग नहीं देनी, कहीं नहीं जाना, भटकना नहीं है। तुम्हारे सारे दोस्त यार, जिनके विश्वास पे तुम यहाँ आए थे, सारे यही है, देख लिए। जो चेहरे तुम्हें सुबह मिले थे वो यही है। कोई कहीं नहीं गया भाई, कोई कहीं नहीं है भाई। और मेरे को मुझे तो पहचानते ही नहीं है आप लोग कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों मैं यही हूँ, कहाँ हूँ? दिल्ली में। बेटा जहाँ धरना शुरू हुआ था ना, वही है, यहीं से मीटिंग शुरू हुई थी, यही खत्म होगी और दिल्ली हिला देंगे। चलो ये इनसे मिलिए, ये हमारे बहुत बड़े आदरणीय जी हैं, और यही मतलब बाकी आप सब जितेंद्र सर के फैन हो। देखो अरे, ये तो एक छुपा हुआ चेहरा है, आपके लिए लड़ने को हर समय मिलेगा। मुझे याद करना कर पाओ, जितेंद्र जी को याद करना, ये भी आपके लिए हर समय मिलेंगे। लव यू, बहुत सारा प्यार, लेकिन प्राउड ऑफ यू, आप महान इंसान हो। अरे ठीक है बेटे, सुबह मिलते हैं। लव यू। भारत माता की फौजी बनोगे। चलो जय।